हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू लर्न ड्यूड। आज बहुत दिन बाद मिल रहे हैं। कुछ इश्यूज के कारण बीच में वीडियोस नहीं मिल पा रही थी। चलिए कोई बात नहीं, आज फिर से अपना टाइम स्टार्ट करते हैं t=0 से। ठीक है, तो आज हमारा 9th लेक्चर है। पिछले लेक्चर में हमने क्या बात किया था? पिछले लेक्चर में हमने कंडीशनल स्टेटमेंट्स को डिटेल में पढ़ा हुआ था। ठीक है, मतलब कंडीशनल स्टेटमेंट्स क्या होते हैं, ठीक है, उनके बारे में सारी डिटेल्स ली थी। तो आज हम लूप्स को डिटेल में पढ़ेंगे। ठीक है, अगर याद हो कितने टाइप्स के लूप्स होते हैं? 3 टाइप्स के मेनली होते हैं जावा में। पहला फॉर लूप, दूसरा वाइल, और तीसरा कौन सा होता है? डू वाइल लूप। ओके, इनका सिंटेक्स हमने पिछले लेक्चर्स में जाना है, वो आपको तो याद होगा। अगर नहीं भी याद है तो इस लेक्चर में हम उससे रिवाइज कर लेंगे। ठीक है, आगे बढ़ने से पहले अगर इस वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब कर दो, इस वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दो। तो स्टार्ट करते हैं आज के लेक्चर के साथ। सबसे पहले हम डिस्कस कर लेते हैं सबके सिंटेक्स के बारे में, एक बार सिंटेक्स को रिवाइज कर लेते हैं। ठीक है, सबसे पहला क्या आता है? फॉर लूप। फॉर लूप का हमारा सिंटेक्स क्या था? सबसे पहले हमारा ये फॉर कीवर्ड था, उसके बाद यहाँ पे हमारा इनिशलाइजेशन था, मतलब वैल्यू को हमने वहाँ पे इनिशलाइज करना है, यहाँ पे इनिशलाइजेशन कर दिया। फिर पहले हमने वैल्यू इनिशलाइज कर दिया। सेकेंड पार्ट हमारा क्या होता है? कंडीशन चेकिंग। यहाँ पे हमारा कंडीशन आ जाता है, और फिर लास्ट में हमारा क्या आता है? वैल्यू अपडेशन। ठीक है, ये हमारा सिंटेक्स है, बेसिक सिंटेक्स है हमारा फॉर लूप का। यहाँ पे हमारा जो ब्लॉक रहेगा स्टेटमेंट्स, मतलब हमारा जो कोड ब्लॉक रहेगा वो रहेगा। तो एग्जांपल के साथ ये समझ लेते हैं फॉर लूप को कि कैसे हम इनिशलाइज कैसे करते हैं, वहाँ पे कंडीशन कैसे डालते हैं, और वैल्यू को अपडेट कैसे करते हैं, और इसका वर्किंग कैसे होता है। मतलब जब फॉर लूप एग्जीक्यूट कराते हैं हम, तो वो किस ऑर्डर में वो अपने टास्क को परफॉर्म करता है। ठीक है, एक एग्जांपल ले लेते हैं, सिंपली एग्जांपल लेते हैं कि हमें नेचुरल नंबर्स प्रिंट करना है। ठीक है, नेचुरल नंबर आपको पता है जो 1 से स्टार्ट होता है इनफाइनाइट तक जाता है, जैसे 1 2 3 4, ये हमारे क्या हैं? ये हमारे नेचुरल नंबर्स हैं। तो जावा में हमें फॉर लूप के हेल्प से हमें क्या प्रिंट करना है? नेचुरल नंबर्स को प्रिंट करना है। तो सबसे पहला हमारा काम क्या होगा? सबसे पहले हम फॉर को डालेंगे, ये हमारा कीवर्ड हो गया। फिर वैल्यू इनिशियलाइज करेंगे। इस पर्टिकुलर एग्जाम्पल में हमारी पहली वैल्यू क्या होनी चाहिए? पहली वैल्यू हमारी 1 होनी चाहिए। ठीक है, अकॉर्डिंग टू आवर नीड वी कैन चेंज द इनिशियल वैल्यू ऑफ आवर लूप। ठीक है, जिस तरह हमारा रिक्वायरमेंट आएगा जिस प्रोग्राम में, उस हिसाब से ये जो इनिशियल वैल्यू उसे हम अपडेट कर सकते हैं। तो इस पर्टिकुलर केस में हमारा इनिशियल वैल्यू 1 है, तो हम यहाँ पे क्या रख सकते हैं? int1। ठीक है, अब हमें कंडीशन लगाना है। फॉर एग्जांपल मान लो कि हमें बोल दिया गया कि आप 1 से लेकर 10 तक के नेचुरल नंबर्स प्रिंट कर दो, तो हमारे पास एक अपर लिमिट आ गया। अपर लिमिट हमारा क्या है? 10 हो गया। तो यहाँ पे हम i की वैल्यू क्या डालेंगे? i <= 10, और वैल्यू अपडेट करना, मतलब वैल्यू इंक्रीज कर रहा है तो हमें इंक्रीजिंग ऑर्डर में जाना है, i++। अब यहाँ पे एक और डाउट आता है कि बहुत सारे बच्चे यहाँ पे बस <= छोड़ देते हैं और इक्वल टू का साइन लगाना भूल जाते हैं। तो आप उस केस में क्या कर सकते हैं? अगर आपको इक्वल टू में कुछ प्रॉब्लम आ रही है समझने में, तो आप सिंपली क्या कर दीजिए? एक ग्रेटर कर दीजिए। फॉर एग्जांपल अगर आपको 10 तक प्रिंट करना है तो आप i <11 कर दीजिए। तो इस केस में क्या होगा? सिर्फ 10 तक जाएगा, जैसे वैल्यू 11 आएगा ये कंडीशन मैच नहीं किया और आपका लूप क्या होगा? वो वहाँ पे एंड हो जाएगा। क्लियर हो रही है बातें? ठीक है, ये हो गया, ये हमारा कंडीशन हो गया। अब हमें प्रिंट क्या करना है? नेचुरल नंबर्स को प्रिंट करना है। तो हमारा प्रिंट करने का स्टेटमेंट क्या होता है? system.out.println। अब यहाँ पे अगर आप यहाँ पे ध्यान दें तो यहाँ पे क्या है? जो i की वैल्यू है, क्या हमें नोटिस कर रहे हैं कि जो i की वैल्यू है वही हमारी नेचुरल नंबर्स पूरा हो रहा है? लग रहा है कि नहीं? यहाँ पे सबसे पहले i की वैल्यू क्या होगी? 1 होगी। फिर कंडीशन चेक करेगा, ट्रू है, फिर अपडेट करेगा 2 3, ऐसे कब तक जाएगा? 10 तक। जब 10 आया फिर 11 आएगा वैल्यू, तो यहाँ पे कंडीशन फॉलो हो गया, तो लूप एंड हो जाएगा। तो यहाँ पे अगर आप नोटिस करें तो यहाँ पे जो i की वैल्यू है वो जो नेचुरल नंबर है उसी का ऑर्डर में चल रही है। नेचुरल नंबर हमारा ऐसा ही होता है कुछ 1 2 3 4 ऐसे ऐसे 10 तक, इस पर्टिकुलर केस में 10 तक ऐसा ही कुछ हो रहा है। तो हम यहाँ पे सिंपली क्या करेंगे? system.out.println i, हम i की वैल्यू को सिंपली प्रिंट कर दे रहे हैं। i की वैल्यू को क्यों प्रिंट कर रहे हैं? क्योंकि जो हमारा यहाँ पे हम नोटिस कर रहे हैं कि जो i की वैल्यू हमारी अपडेट हो रही है वो एकदम सिमिलर है नेचुरल नंबर्स की तरह। जिस तरह नेचुरल नंबर्स होते हैं उसी तरह यहाँ पे हमारी i की वैल्यू आ रही है। समझ में आ रहा है? नहीं समझ में आया? ठीक है, फिर से एक और एग्जाम्पल इसका लेते हैं फॉर लूप का। इस बार हमें इवन नंबर्स को प्रिंट करना है।
ठीक है, इस बार हमें क्या करना है, इवन नंबर्स को प्रिंट करना है। इवन नंबर हमें प्रिंट करने हैं 20 तक, अप टू 0 से लेके 20 तक हमारे इवन नंबर्स को प्रिंट करना है। तो उसका स्टेटमेंट क्या होगा, फॉर ये बेसिक इनिशियल वैल्यू हम डालना है। इसमें हमारा इनिशियल वैल्यू क्या होगा, 0 को छोड़ दीजिए, हम 2 से लेते हैं, 2 से 20 तक। तो हमारी इनिशियल वैल्यू यहाँ पे क्या है, 2 है, तो यहाँ पे आई की इनिशियल वैल्यू क्या रहेगी, 2 रहेगी। ग्रेट। फिर हमें कंडीशन क्या डालना है, हमें जाना है अप टू 20, मतलब हमारा जो इवन नंबर्स हमारा जाएगा वो 20 तक जाएगा। कंडीशन 2 हो सकता है, लेस देन इक्वल टू 20 या लेस देन 21। ठीक है, तो यहाँ पे हम डाल देंगे आई इज़ लेस देन इक्वल टू 20 और वैल्यू को हमें अपडेट करना है। अब हमें एक चीज़ नोटिस करना है कि हमारा जो अपडेशन का जो सीरीज़ है वो किस टाइप से जा रहा है। इवन नंबर आप बताइए कैसे कैसे होता है, 2, 4, 6, 8, 10, 20 तक। तो यहाँ पे आप जो इसका सीक्वेंस है वो क्या है, 2 है फिर 4 है, तो सारे के बीच में 2 का डिफरेंस है। ठीक है, नोटिस कीजिए सारे के बीच में 2 का डिफरेंस है। तो हमें क्या करना होगा, आई की वैल्यू हर बार 2 स्टेप्स आगे बढ़ानी होंगी। मतलब कि अगर आई की पहली वैल्यू 2 है तो नेक्स्ट वैल्यू कितनी होनी चाहिए, 4 चाहिए। तो हमें क्या करना होगा, आई की जो प्रेजेंट वैल्यू है उसमें +2 करना होगा। ठीक है, इवन नंबर तभी तो मिलेगा, बिल्कुल। तो यहाँ पे हम क्या लिखेंगे, आई इज इक्वल टू आई +2। फिर नेक्स्ट लाइन वही रहेगा कि हम आई की वैल्यू को प्रिंट कर देंगे। आई की वैल्यू क्यों प्रिंट करेंगे, क्योंकि आई की जो यहाँ पे वैल्यूज़ है वही हमारा जो इवन नंबर्स हमारा जो निकालना है वही आ रही हैं। ठीक है, बिल्कुल सही, ग्रेट। ऐसे ही हम ऑड नंबर्स के लिए भी कर सकते हैं। ठीक है, सेम हम ऑड नंबर्स के लिए कर सकते हैं। ऑड नंबर हमें प्रिंट करने हैं 1 से लेके 19 तक। तो यहाँ पे सिंपली जो पिछला प्रोग्राम तो सेम उसी तरह ये भी बनाना है, आई एन टी आई इज इक्वल टू 1। हमारी इनिशियल वैल्यू क्या है, 1 है। पिछले में क्या था, हमारी इनिशियल वैल्यू 2 था, लेकिन ऑड में 1 से स्टार्ट कर रहे हैं। ठीक है, वैल्यू हम डालेंगे आई इज लेस देन इक्वल टू 19, हमें 19 तक प्रिंट करना है, और आई इज इक्वल टू आई +2। बिल्कुल आसान है सिंटेक्स। और सिंपली हम यहाँ पे क्या करेंगे, आई की वैल्यू को हम यहाँ पे प्रिंट मार देंगे। यहाँ पे आई की वैल्यू को हम प्रिंट कर देंगे। ठीक है, ये हमारा हो गया ऑड नंबर के लिए। तीनों समझ में आ गया। पहला हमने क्या देखा, नेचुरल नंबर्स के लिए कि कैसे हम नेचुरल नंबर्स को फॉर लूप के हेल्प से प्रिंट करेंगे। दूसरा हमने क्या देखा, दूसरा हमने इवन नंबर्स को प्रिंट किया, और तीसरा हमने ऑड नंबर्स को प्रिंट किया। ये तीनों समझ में आ गया। अभी हमने लिखा वो समझ में आ गया। अब इसके ऊपर पूरा प्रोग्राम लिख लेते हैं, प्रोग्रामिंग से और अच्छे से समझ में आ जाएगा। ठीक है, तो सबसे पहले नेचुरल नंबर्स का ले लेते हैं। नेचुरल नंबर्स का ले लिया। हमें पहले से डिफाइंड है कि हमें 20 तक नेचुरल नंबर्स को प्रिंट करना है। ठीक है, 20 तक क्लास डिफाइन कर लिया। नेक्स्ट वॉइड मेन। ठीक है, अब हमें क्या करना है, लूप लगाना है आई इज इक्वल टू 1 से। ठीक है, जो हमारा नेचुरल नंबर स्टार्ट होता है वो कहाँ से स्टार्ट होता है, 1 से स्टार्ट होता है। तो हम यहाँ पे ले लेंगे आई इक्वल टू 1, और हमें प्रिंट करना है अप टू 20, आई इज लेस देन इक्वल टू 20 और आई ++। फिर यहाँ पे सिंपली हम आई की वैल्यू यहाँ पे प्रिंट कर देंगे, system.out.println आई। ओके, सारे बेसिस को कंपाइल कर दो। अब इसे रन कर लेते हैं। ग्रेट, यहाँ पे आ गया 1 to 20 सारे नेचुरल नंबर्स प्रिंट हो गए। कोई प्रॉब्लम? ठीक है, अब देख लेते हैं कि ये जो पर्टिकुलर फॉर लूप है इस पर्टिकुलर प्रोग्राम के लिए वर्क कैसे कर रहा है। ठीक है, इसका वर्किंग देख लेते हैं। सबसे पहले हमारी आई की वैल्यू क्या होगी, 1 होगी। यहाँ पे लिख दे रहे हैं जो आई की अपडेटेड वैल्यू आएगी। आई की वैल्यू 1 है, फिर वो कंडीशन चेक करेगा, आई इज लेस देन इक्वल टू 20, आई 20 से कम है, बिल्कुल सही है। तो ये क्या करेगा, फॉर लूप के अंदर आके आई की वैल्यू वहाँ पे प्रिंट कर देगा। फिर जब वैल्यू प्रिंट कर लिया तब यहाँ पे वैल्यू अपडेशन पे ये वापस जाता है। एक चीज़ ध्यान रखिए, सबसे पहले क्या होता है, वैल्यू इनिशलाइज होगा। वैल्यू इनिशलाइज के बाद क्या होगा, कंडीशन चेक। ठीक, कंडीशन चेक के बाद जो हमारा कोड का ब्लॉक है वो एग्जीक्यूट करेगा, फिर से हमारा वैल्यू अपडेट होगा। ठीक है, यहाँ पे वैल्यू अपडेट होगा। वैल्यू अपडेट होने के बाद फिर क्या, ये फिर से कंडीशन चेक करेगा। फिर ऐसे चलता रहेगा जब तक ये पर्टिकुलर कंडीशन ट्रू है, और जैसे ही वो फॉल्स होगा तो हमारा क्या होगा, यहाँ पे हमारा जो कोड ब्लॉक है वो वहीं पे बंद हो जाएगा। ठीक, समझ में आ गया। जब तक ये कंडीशन
ट्रू है वो एग्जीक्यूट करेगा, फॉल्स होते ये लूप हमारा एंड हो जाएगा। ठीक है, इस वर्किंग पे फिर से आ जाते हैं। सबसे पहले आई की वैल्यू 1 है, आई इज लेस देन इक्वल टू 20, कंडीशन बिल्कुल सही है भैया। फिर यहाँ पे प्रिंट कर दिया आई की वैल्यू, आई की वैल्यू अपडेट हुई, नेक्स्ट वैल्यू हमारी क्या आ गई 2, 2 इज लेस देन 20 बिल्कुल सही, फिर प्रिंट हो गया। फिर नेक्स्ट वैल्यू 3, ऐसे ये चेक करता जाएगा अप टू 20 तक तो ये कंडीशन ट्रू होगा। लेकिन जैसे ही वैल्यू अपडेट होके 21 हुआ तो 21 इज लेस देन इक्वल टू 20, ये कंडीशन ट्रू है नहीं है। तो यहाँ पे क्या होगा, जैसे ही ये कंडीशन आया, जब से आई की वैल्यू 21 आई, ये लूप क्या करेगा, वहीं पे एंड हो जाएगा। ठीक, लूप वहीं पे एंड हो जाएगा, आपका प्रोग्राम वहीं पे रुक जाएगा और फर्दर प्रिंटिंग वो स्टॉप कर देगा। समझ में आ गया, ये नेचुरल नंबर्स का समझ में आ गया। अब इवन नंबर्स का भी प्रोग्राम देख लेते हैं। इवन नंबर्स का हमने लिखा था, तो इवन नंबर्स भी देख लेते हैं। क्लास का नाम चेंज कर देंगे इवन में। हमें सिंपली क्या करना है, 2 से 20 तक हमें इवन नंबर्स प्रिंट करना है। तो आई की इनिशियल वैल्यू हम 2 कर देंगे, ठीक है। फिर यहाँ पे जो हम वैल्यू अपडेट कर रहे हैं उसको 2 स्टेप फॉरवर्ड होकर अपडेट करना, मतलब अगर अभी की प्रेजेंट वैल्यू 2 है तो नेक्स्ट वैल्यू हमारी 4 होनी चाहिए। तो हमें क्या करना है, जो प्रेजेंट वैल्यू है उसमें 2 को ऐड कर देना है। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, आई इजकल टू आई प्लस 2, बाकी कोड सेम रहेगा, हमें आई की वैल्यू को ही प्रिंट करना है। ठीक, यहाँ पे देख लेते हैं, यहाँ पे आउटपुट हमारा आ गया, आउटपुट एकदम सही है। ठीक, इवन नंबर का ऑर्डर सही है। सबसे पहले 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20। ठीक, इसका भी वर्किंग सेम वैसे ही है। इनिशियल वैल्यू 2 रहेगी, कंडीशन चेक किया 2 इज लेस देन 20 सही है, तो 2 को प्रिंट कर दिया यहाँ पे। फिर नेक्स्ट स्टेप में वो वैल्यू अपडेट किया, वैल्यू 4 हो गई, फिर वो चेक करेगा 4 इज लेस देन इक्वल टू 20, कंडीशन ट्रू है, 4 को प्रिंट कर दिया। ऐसे वो जाता रहेगा 20 तक, 20 इज लेस देन इक्वल टू 20, ये हमारा लास्ट कंडीशन होगा जो कि ट्रू होगा इस पर्टिकुलर प्रोग्राम के लिए। तो यहाँ पे लास्ट वैल्यू 20 प्रिंट कर दिया। नेक्स्ट वैल्यू हमारी आएगी 22, 22 इज लेस देन इक्वल टू 20, ये कंडीशन ट्रू है नहीं, ट्रू है, ये कंडीशन फॉल्स है, तो ये क्या करेगा, लूप वहीं पे हमारा क्या होगा, एंड हो जाएगा। समझ में आ गया, नेचुरल नंबर्स का भी समझ में आ गया होगा, ये इवन नंबर्स का भी समझ में आ गया। जैसे इवन किया था वैसे ही सेम ऑड भी है, ऑड लिखने का कोई मतलब तो है नहीं। टेक, फॉर लूप समझ में आ गया ना कैसे है। आगे हम लोग फॉर लूप्स के ऊपर बहुत सारे प्रोग्राम्स करेंगे जिसमें फॉर लूप और अच्छे से समझ में आएगा। इसके ऊपर हम प्रोजेक्ट्स बनाएंगे फॉर लूप के हेल्प से, वाइल लूप के हेल्प से, जो हमारे कंडीशंस हमने पहले पढ़ी हुई उनका भी वहाँ पे यूज़ आएगा। ठीक है, जैसे जैसे हम प्रोग्रामिंग में आगे बढ़ते जाएंगे हमारा जितने भी यूज़ है, जैसे कंडीशन, इफ़ कंडीशन हुआ, स्विच केस हुआ, ये फॉर लूप हुआ, उन सारी का यूजेस समझ में आता जाएगा। ओके, नेक्स्ट हमारा आता है वाइल लूप। फॉर लूप तो समझ में आ गया, फॉर लूप में कोई प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए। फॉर लूप में हमारा नेक्स्ट क्या है, वाइल लूप है। वाइल लूप का जो सिंटेक्स है वो भी हमने पढ़ चुका था पिछले क्लास में, लेकिन एक बार रिवाइज कर लेते हैं फिर से। सबसे पहले वैल्यू को इनिशियलाइज करते हैं। वैल्यू इनिशियलाइज हम वाइल का जो हम ब्लॉक लिखते हैं उसके बाहर हम इसके वैल्यू को इनिशियलाइज करते हैं। तो ब्लॉक के बाहर हम वैल्यू को यहाँ पे इनिशियलाइज कर देंगे, आई इज इक्वल टू 1। ठीक है, कुछ भी ले लेते हैं। फिर यहाँ पे हम क्या करते हैं, यहाँ पे हम कंडीशन डालेंगे, वाइल यहाँ पे कीवर्ड डाला, फिर वाइल कीवर्ड के बाद हम यहाँ पे पर्टिकुलर कंडीशन डालेंगे उस पर्टिकुलर प्रोग्राम के लिए। तो फॉर एग्जांपल इस प्रोग्राम के लिए मेरा कंडीशन आई इज लेस देन इक्वल टू 20। ठीक है, ये ठीक है। उसके बाद यहाँ पे अपना ब्लॉक लिखेंगे, इसी में वैल्यू अपडेट करेंगे। चलिए ये भी हम प्रोग्राम लिख लेते हैं। इस प्रोग्राम में हमें क्या करना है, फिर से हमने नेचुरल नंबर्स प्रिंट करना है। पिछला हमने नेचुरल नंबर प्रिंट किया था फॉर लूप के हेल्प से, इसमें हमें नेचुरल नंबर प्रिंट करना है वाइल लूप के हेल्प से। ठीक, वाइल लूप के हेल्प से इसमें प्रिंट करें। ओके, तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, सिंपली वैल्यू किसके प्रिंट करेंगे, किसकी वैल्यू प्रिंट करेंगे, आई की वैल्यू। बिल्कुल, यहाँ पे हम आई की वैल्यू प्रिंट कर दिए। फिर यहाँ पे फिर से हम वैल्यू को अपडेट कर देंगे। ये हमारा वाइल लूप का सिंटेक्स है और नेचुरल नंबर को प्रिंट करने के लिए उसका फॉर्मेट है। ठीक है, तो सबसे पहले चीज़ हमें क्या करनी है, सबसे वैल्यू को इनिशियलाइज करनी है। सबसे पहले क्या करना है, सबसे पहले वैल्यू को इनिशियलाइज करना है। फिर क्या करना है, कंडीशन चेक। यहाँ पे क्या कर रहे हैं, कंडीशन चेक। ओके, फिर यहाँ पे जो हमारा ब्लॉक है उसको डालेंगे। फिर जो हम कोड ब्लॉक लिख रहे हैं, जो वाइल लूप का पूरा ब्लॉक है, उसके अंदर ही हम क्या करते हैं, वैल्यू को अपडेट कर देते हैं। ठीक है, एक सूटेबल स्टेप पे हम वैल्यू को अपडेट कर देते हैं। यहाँ पे हमारा वैल्यू अपडेशन हो गया। ठीक है, समझ में आ गया वाइल लूप का पूरा सिंटेक्स, कोई प्रॉब्लम नहीं है इसमें। ठीक है, अभी फिर इसका भी प्रोग्राम हम लिखेंगे। पहले जो तीनों सिनेरियोस था, पहला क्या था, नेचुरल नंबर हो गया, अब इवन नंबर, ऑड नंबर, ये तीनों सिनेरियो को हम डिस्कस कर लेंगे वाइल लूप के हेल्प से। फिर हम प्रोग्राम लिख देंगे ब्लू जे के ऊपर।
ओके, अब नेक्स्ट हमारे क्या आता है, इवन नंबर का प्रोग्राम विद द हेल्प ऑफ वाइल लूप। वाइल लूप के हेल्प से हमें क्या करना है, इवन नंबर का प्रोग्राम बनाना। ठीक है, कोई बात नहीं। इनिशियल वैल्यू क्या होगी, 2, टिक, फिर कंडीशन यहाँ पे डालेंगे वाइल आई इज लेस देन इक्वल 20, हमें 20 तक ही प्रिंट करना है, चलो ठीक है। फिर यहाँ पे हम क्या करेंगे, सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एलन, हमें क्या करना है, सिंपली आई की वैल्यू को प्रिंट कर देंगे यहाँ पे। और यहाँ पे वैल्यू अपडेट में क्या करना है, फिर ध्यान देना यहाँ पे हम इवन नंबर्स को प्रिंट कर रहे हैं, तो इवन नंबर्स का जो सक्सेसिव होता है उसके बीच में कितने का डिफरेंस होता है, 2। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, आई इज आई प्लस 2, ये हमारा हो गया, बस कुछ नहीं था इसमें, ये हमारे इवन नंबर्स का प्रोग्राम हो गया। इनिशियल वैल्यू 2 हुई, वैल्यू अपडेट करते जाएंगे जब तक कि आई हमारे 20 से कम है, जैसे 20 से ज़्यादा होगा यहाँ पे लूप एंड हो जाएगा। अब इसी प्रोग्राम में ऑड नंबर्स भी देख लेते हैं, हमें कुछ नहीं करना, सिंपली एक चीज़ चेंज करना, वो है इनिशियल वैल्यू आई की। यहाँ पे हमें आई की इनिशियल वैल्यू क्या डालनी है, आई इज इक्वल टू क्या रहेगा, 1। ठीक, ये हमारा प्रोग्राम बन गया ऑड नंबर्स का। ठीक है, क्लियर। अभी इसका प्रोग्राम लिख देते हैं ब्लूजे के ऊपर। यहाँ पे नेचुरल नंबर सबसे पहले लिख लेते हैं वाइल लूप के हेल्प से। सबसे पहले हमें क्या करना था, वैल्यू इनिशियलाइज करना था, int i इज इक्वल टू 1, ये हो गया। फिर वाइल लूप का सिंटेक्स लिखना था, वाइल, देखिए जो भी हमारे जावा कीवर्ड होता है उसका कलर क्या होता है, चेंज हो जाता है। यहाँ पे भी वाइल का कलर चेंज हो गया, इसका मतलब जो वाइल है वो एक कीवर्ड है। i इज लेस देन इक्वल टू 20, क्या करना हमें, नेचुरल नंबर प्रिंट करना, तो i के हर वैल्यू में एक नेचुरल नंबर रहेगा, तो सिंपली हम i की वैल्यू को प्रिंट कर देंगे। फिर यहाँ पे वैल्यू अपडेट, बस एज सिंपल एज दैट। अब इसे फिर रन कर देंगे, प्रिंट हो गया नेचुरल नंबर, समझ में आ गया। इसके पहले हम लोग फॉर लूप के साथ डिस्कस किया था, अभी हमने किसके साथ किया, वाइल लूप के साथ। बहुत अच्छा, अब हम क्या करते हैं, इवन नंबर का प्रोग्राम कर लेते हैं विद द हेल्प ऑफ वाइल लूप। इवन क्या चेंजेस करना है, सबसे पहले इनिशियल वैल्यू 2 कर देंगे, और यहाँ पे जो वैल्यू हमारा अपडेट हो रहा है, वैल्यू अपडेशन में हम क्या डाल देंगे, आई इज इक्वल टू आई प्लस 2, बस यही 2 चेंजेस हमें करना है। ये हमारा प्रोग्राम किस लिए हो गया, इवन नंबर्स के लिए। इसे भी रन करके देख लेते हैं, हमारे यहाँ पे इवन नंबर प्रिंट हो गया। ऑड नंबर भी देख लेते हैं, नहीं तो आप बोलेंगे वहाँ पे ऑड नंबर बताया, यहाँ पे ऑड नंबर नहीं बता रहे। इनिशियल वैल्यू क्या करनी है, 1 को चेंज कर देना है, फिर इसे रन कर लो, ये हमारा ऑड नंबर आ गया। सही है प्रोग्राम, ठीक है, समझ में आ गया कैसे हम कोई भी, अगर हमें बोल दिया गया एग्जाम में कि आप नेचुरल नंबर्स प्रिंट कीजिए 1 से लेकर 20 तक विद द हेल्प ऑफ फॉर लूप, वो भी हम देख लें फॉर लूप के साथ कैसे करेंगे। या फिर एग्जाम ने क्वेश्चन चेंज करके कर दिया कि आप वाइल लूप से के साथ बनाइए, तो हमने वो भी वाइल लूप भी देख लिया, दोनों में कोई डाउट नहीं। ठीक है, तो सबसे पहला हमने क्या देख लिया, फॉर लूप देख लिया, फॉर लूप के साथ हमने प्रोग्राम बना लिया, ग्रेट। फिर हमने वाइल लूप भी देख लिया, वाइल लूप के साथ भी प्रोग्राम बना लिया। अब एक हमारा लूप बचता है, वो कौन सा लूप है, डू वाइल लूप। ठीक है, अगर आपने देखा होगा पिछला वीडियो लूप्स के ऊपर, तो उसमें हमने एक चीज़ बोला था कि जो फॉर और वाइल लूप है वो किस तरह का लूप है, वो है एंट्री कंट्रोल लूप। ये कौन से लूप्स हैं, एंट्री कंट्रोल लूप्स, मतलब इसका जो कंडीशन चेक है वो इनिशियली होगा, जैसे ही लूप का एग्जीक्यूशन स्टार्ट होगा वहीं पे इसका कंडीशन चेक करेगा। अगर कंडीशन ट्रू हुआ तो वो फर्दर कंटिन्यू करेगा, नहीं तो अगर कंडीशन फॉल्स हो गया तो वहीं पे वो डिसकंटिन्यू मतलब एग्जिट हो जाएगा। लेकिन डू वाइल में एक ट्विस्ट है, इसमें क्या है, ये एक एग्जिट कंट्रोल लूप है। तो एग्जिट कंट्रोल एंट्री कंट्रोल में क्या अंतर हुआ, एंट्री कंट्रोल में आपका जब लूप स्टार्ट हो रहा है तभी कंडीशन चेक कर रहा है, और एग्जिट कंट्रोल में जब लूप एंड हो रहा है एग्जीक्यूशन तब कंडीशन चेक कर रहा है। तो आपके दिमाग में क्वेश्चन आएगा, तो इन दोनों का अलग अलग क्यों किए, तो अलग इसलिए किए हैं क्योंकि ये जो डू वाइल है इसमें क्या होगा, अगर आपका कंडीशन फॉल्स है तब भी आपका लूप एटलीस्ट एक बार वो एग्जीक्यूट कर जाएगा। ठीक है, क्यों कर जाएगा, क्योंकि कंडीशन हम लास्ट में चेक कर रहे हैं, लास्ट में चेक कर रहे हैं, जब एग्जीक्यूट एक बार कर जाएगा तब वो कंडीशन चेक करेगा। फॉर एग्जांपल आई की वैल्यू 10 है और हमने डाला हुआ है आई इज ग्रेटर देन इक्वल टू 12, ये कंडीशन हमारा, और इनिशियल वैल्यू ये है, कंडीशन ऑब्वियसली फॉल्स है, तो हमारा क्या प्रोग्राम करेगा, एक बार एग्जीक्यूशन कर देगा फिर कंडीशन चेक करेगा। तो एग्जीक्यूट जब करेगा तो वहाँ पे एक बार अपना प्रोग्राम का जो भी आउटपुट होगा वो प्रिंट कर देगा, फिर कंडीशन चेक करेगा, कंडीशन फॉल्स हो तो वहाँ पे वो एग्जिट कर जाएगा।
ठीक है। लेकिन फॉर और वाइल में ये चीज़ नहीं होता है। फॉर और वाइल में क्या होता है, अगर आपका गलत है तो गलत है, ठीक है, वहाँ पे वो रुकेगा नहीं। ओके, तो डू वाइल लूप हम नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे। आज के लेक्चर के लिए इतना ही, ठीक है। आज हमने फॉर लूप और वाइल लूप पर डिस्कस कर लिया, उसके ऊपर प्रोग्राम भी बना लिया। बाकी डू वाइल हम नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे। ओके।